हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं जीके के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं, इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं और फटाफट अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी यूपी के एग्जाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो अगर बात करें तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन 1956 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सन 1956 में कुल 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। तो ध्यान रखना है। और राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, इसकी अध्यक्षता फजल अली के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा की गई थी? फजल अली के द्वारा की गई थी अध्यक्षता। 1956 में इसका गठन किया गया था, और इसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बात करें, जापान का जो होन्शु नामक द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है, और ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो बात करें तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन के पिता थे वो किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1822 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके लिए बात है कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसका समापन भी रिपन के टाइम पे किया गया था। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो संविधान सभा का सुझाव जो है वो एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगर बात करें तो आधिकारिक रूप से संविधान सभा की जो मांग थी वो 1935 में की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कब इसकी आधिकारिक रूप से मांग की गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो 1935 में ही आधिकारिक रूप से इसकी मांग की गई, किसकी? संविधान सभा की। और कब स्वीकार किया गया? तो जो क्रिप्स मिशन आया 1942 में, इसमें इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया था, संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ASCII जो है इसको स्वीकार किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। तो वेन द रिवर स्लीप्स जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टेरिन कायर के द्वारा इसकी रचना की गई है। इनकी और भी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे कि मारी विटर, इनकी अन्य पुस्तकें हैं। तो इसे भी ध्यान रख लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यान रखना है, शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज को दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जलीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो जलीकट्टू एक तरीके का खेल है जो कि पोंगल त्यौहार से जुड़ा हुआ है, और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो ध्यान रखना है, इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। ये पोंगल त्यौहार पर खेला जाने वाला एक खेल है, जिसमें कि कुछ बहुत ही मजबूत बैलों के सींग में सिक्कों की थैली लगा दी जाती है, और जो भी मनुष्य इसे वश में कर लेते हैं बैलों को, तो उन्हें विजेता घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो किस क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो पंचायती राज जो निकाय हैं इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें तो जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया उसमें पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई, और महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने की बात कही गई। तो ध्यान रखना है, पंचायती राज निकाय में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण किया गया है। बात करते हैं भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो भारत में जनगणना की गई वो कब की गई। तो
1872 ईस्वी में सबसे पहले भारत की जनगणना की गई थी। इस समय मेयो के शासनकाल में की गई थी। ध्यान रखना है, मेयो के काल में पहली जनगणना की गई थी। अब पूछा जाता है कि नियमित जनगणना सबसे पहले कब की गई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम काल पे सबसे पहले नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। मतलब प्रत्येक 10 वर्ष पे जो जनगणना की जाती है वो रिपन के टाइम से शुरुआत की गई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो 2011 की जनगणना थी वो भारत की 15वें नंबर की जनगणना थी। तो ध्यान रखना है, 2011 की जनगणना भारत के 15वें नंबर की जनगणना है। और अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7वें नंबर की जनगणना है। स्वतंत्र भारत में 7वें नंबर की जनगणना है 2011 की जनगणना। और वैसे पूरे कुल टाइम की बात करें तो 15वें नंबर की जनगणना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ध्यान रखना है, प्राथमिक क्षेत्र से इसमें जो पुजारी है ये जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि पुजारी जो एक टर्शियरी सेक्टर में आता है, तृतीयक क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये एक सेवा है और जितनी भी सेवा होती हैं वो तृतीयक क्षेत्र का विषय होती हैं। तो इसे ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां, अगर बात करें इसकी तो जो ISDN है ये एक टेलीफोन सेवा प्रदान करने का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। ये एक मतलब टेलीफोन सेवा प्रदान करने के अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडविन लुट्येंस जो थे ये दिल्ली के, जो दिल्ली है, नई दिल्ली है, उसके मुख्य वास्तुविद थे। ध्यान रखना है कि 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। पहले कोलकाता थी, उसके बाद बदल करके 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी कर दी गई थी। और उस समय दिल्ली को डिजाइन करने का जो कार्य था वो वास्तुविद और डिजाइनर एडविन लुट्येंस को दिया गया था। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण इसके अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA द्वारा किस वर्ष को डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये कौन सा संशोधन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 91वां संविधान संशोधन था, जो कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है। अब ये कितना होता है? तो केंद्र जो ये 91वां संविधान संशोधन 2003 था, इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की सदन में कुल संख्या सदन के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। जो सदन में कुल सदस्य हैं उसके 15% से अधिक संख्या नहीं हो सकती, और ये 91वें संविधान संशोधन में इसका प्रावधान किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलनौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया अकबर को। अकबर जो थे हुमायूं के बेटे थे। हुमायूं जो थे दूसरे मुगल शासक थे और इनकी मृत्यु दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और कब हुई थी? 1556 में इनकी दीन पनाह जो भवन है, उससे लाइब्रेरी है एक तरीके का, इसकी सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं किसके बेटे थे? तो बाबर के बेटे थे, और बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। और इनके बेटे अकबर, जिनका जो सिंहासन पे कब कहाँ बैठाया गया? कलनौर में बैठाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? और ये क्वेश्चन एक तरीके से और भी पूछा जाता है कि कौन ऐसे लोकसभा स्पीकर थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये भी एक क्वेश्चन इससे बनता है। तो इसमें बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे राष्ट्रपति पद के लिए। बात करें इनकी अगर,
तो 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी जी लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चयनित हुए थे। तो ध्यान रखना है, लोकसभा स्पीकर भी रहे थे 1977 में, 26 मार्च 1977 को, और 8वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो एफएम प्रसारण जो होता है वीएचएफ रेंज के बीच होता है। तो ध्यान रखना है वीएचएफ रेंज, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीएचएफ रेंज के बीच एफएम प्रसारण बैंड होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.76 सेमी पर सेकंड होती है। तो ध्यान रखना है, टेप रिकॉर्डर में टेप की जो चाल होती है वो 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूसेक जो है इसका उपयोग नदी के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं रिक्टर स्केल। आप जानते हैं भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। और बात करें ब्यूफोर्ड स्केल, इसका जो यूज किया जाता है वो समुद्र में हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर जो है इसका उपयोग पृथ्वी तल पर हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रख लेना है, ये सारे कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक। मैक जो है ये सुपरसोनिक स्पीड को मापने की यूनिट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट का सूत्र क्या होता है? NaC7H5O2। ये जो होता है सोडियम बेंजोएट का सूत्र होता है और इसका उपयोग खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस स्थान पर आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता जानने के लिए किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वो कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी से में प्रत्यावर्तित कर देती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर जो है, ये जो किरण होती है, विकिरण होती है पृथ्वी से निकलने वाली, उसे फिर से ये वापस कर देती है। आयनोस्फीयर ध्यान रखिएगा, आयनोस्फीयर जो है रेडियो तरंगे जो होती हैं उनको वापस कर देती है। मतलब पृथ्वी से जाने वाले जो रेडियो तरंगे हैं वो आयनोस्फीयर से टकराकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ध्यान रखना है, जो झारखंड राज्य है ये उदय योजना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। डेट भी पूछा जा सकता है, तो 5 नवंबर ध्यान रखिएगा, 5 नवंबर 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी स्थापना 5 नवंबर 2015। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? एक बार ही बने थे और अंतिम बार था वो। तो 1924 में सबसे पहले बेलगांव जो अधिवेशन था उसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बात करते हैं 1925, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1925 में पहली बार सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और कहाँ पे हुआ था? तो ये कौन सा कानपुर अधिवेशन था, ध्यान रखना है, कानपुर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और पहली महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर संबंधित है। तो जो क्रीमी लेयर है ये सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस शब्द का प्रयोग जो है, क्रीमी लेयर का शब्द का जो प्रयोग है वो 1971 में सत्तानाथ आयोग के द्वारा की गई थी। 1971 में ध्यान रखिएगा, सत्तानाथ आयोग के द्वारा इसका नाम रखा गया था।
अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHAB परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य, केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया गया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला वह पहला राज्य भी बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की अगर बात करें तो इसका पहले जो नाम था वो फतेह स्टेडियम था। 1967 में इसका नाम बदल के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कर दिया गया और ये कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 600 मेगावाट की आधारशिला रखी गई है। इतने मेगा सोलर पावर पार्क का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो जो मनुष्य का जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन की अधिकता होती है। इस कारण ये जो हमारा लाल रक्त है RBC है वो लाल दिखाई देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजतू गीत को राज्य गीत घोषित किया? तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है तमिल थाई मतलब ये तमिलनाडु का राज्य गीत है। तो ध्यान रखना है तमिलनाडु का राज्य गीत है जिसको कब घोषित किया गया? 17 दिसंबर 2021 को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है 25 नवंबर में से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सीलिस को पराजित कर किसने जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल मेदवेदेव के द्वारा ये जीता गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। ध्यान रखना है इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। 1961 में इसकी शुरुआत की गई और गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता से संबंधित है। तो ये कुछ आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से पहले इसको अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।